Look at factor theorem exercise 1.8b। फैक्टराइज करना है इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। अब यहाँ कांस्टेंट टर्म -4 है, इसका जो है +-1 और +-2 जो है जो प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा, और ये प्राइम फैक्टराइजेशन माने पर ये 4 वैल्यू में किसी को रखने पर 0 होगा। 1 रखने पर 0 हो जाता है 1, और ये 1 स्क्वायर यानी 1 3 बन जाए 3 और 1 3 4 यानी +1 रखने पर 0 होता है। इसलिए इसका फैक्टराइज करने के लिए हम 3 टाइम्स जो है x - 1 रखते हैं, क्योंकि पावर 3 है, यानी +1 है तो x - 1 इसका फैक्टर हुआ। तो एक्स स्क्वायर से करें तो यहाँ हो गया x³, यहाँ से करें तो x स्क्वायर माइनस में, और यहाँ पर +4x से करें तो 4x स्क्वायर। तो ये दोनों पूर का ये हो जाता है, और यहाँ पर करते हैं 4x से तो -4x, +4 से करें तो +4x, और यहाँ पर -4। इस प्रकार देखें तो x - 1 x स्क्वायर +4x +4 इसका फैक्टराइज होता है। तो इसे हम बैठा सकते हैं a स्क्वायर प्लस यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर 2a और b, तो x - 1 और ये x + 2 का होल स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइज हुआ x - 1 इंटू x + 2 इंटू x + 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखें फैक्टराइज करना है तो यानी 4 है, तो इसका भी वैल्यू जो है +-1 या +-2 में किसी में रखने पर 0 होगा। यदि हम 2 प्लस रखते हैं, यहाँ +2 वैल्यू रखते हैं, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 4 12, और यहाँ 2 2 यानी 6 2 जा जो है ये भी हो जाता है -12, यानी 0 हो जाता है। +2 रखने पर 0 होता है, इसलिए इसका फैक्टर +2 रखने पर हुआ है, तो x - 2 इसका फैक्टर होगा। 3 टाइम्स लिखते हैं। q पुराने के लिए x स्क्वायर से x3, यह हो गया 2x स्क्वायर। इस टर्म को हटाने के लिए +2x, यहाँ पर -4x। अब जो है -4x यहाँ 2 से करें तो -2x, और 2 और यहाँ पर जो है 2 दूजा जो है 4 + 4। इस प्रकार इसका x - 2 x स्क्वायर + 2x - 2 इसका फैक्टराइज होता है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। 12 है यहाँ पर कांस्टेंट टर्म, यानी +-1 +-2 +-3, और इसी ढंग से + और भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, +-6 +-4 इत्यादि में कोई मान रखने पर 0 हो सकता है। तो हम यहाँ से ध्यान दें, -2 रखने पर देखें, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 -8 होगा यहाँ पर, और यहाँ -8 और -12 यानी -20 हो जाएगा। ये टर्म माइनस रख, और ये हो जाएगा प्लस, यानी -8 और माइनस यानी 20। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 20 होता है, लेकिन 2 रखने पर 13 2 जा -26 होता है, 0 नहीं होता है। +1 यानी -1 रख कर देखें तो इसका फर्स्ट टर्म में जो है -1 होगा, दूसरा में ये प्लस जो है -1 रखे तो +13 होगा, -12 और -3 यानी -13 +13 यानी 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ से आने का वैल्यू 0 होगा, यानी रखने पर -1 रखने पर 0 हुआ है x के वैल्यू। इन दिस रीजन इसका जो है x + 1 फैक्टर होगा। 3 टाइम लिखते हैं, x स्क्वायर तो x3, x से किए तो x, इसी प्रकार से ये x स्क्वायर हुआ, क्योंकि x स्क्वायर से किए तो x3 हुआ, और x से किए x स्क्वायर है, -x से करें -x स्क्वायर, माइनस से करें तो -x। अब जो है कि ये माइनस है तो -12 से करें -12x, अब माइनस से इसमें करें तो -12। इस प्रकार x + 1
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इसका फैक्टराइज होता है। अब हम ध्यान दें 3 मान रख कर देखते हैं यहाँ +3 3 3 या 9 यानी 9 हो जाएगा इसका वैल्यू। यहाँ पर हम मान रखते हैं यदि हम x का वैल्यू यानी -3 रखें, इसका वैल्यू हो जाएगा -3 स्क्वायर और यह -3 और -12, ये 9 हो गया प्लस में और ये हो गया प्लस में और ये, तो यानी 12 - 12 यानी 0। यानी कहने का अर्थ है -3 रखने पर x का मान -3 रखने पर 0 होता है, तो इसका फैक्टराइज होगा। इसे हम 2 बार लिख दें, माइनस रखने पर 0 हुआ था इसलिए x + 3 इसका फैक्टर होगा, 2 टाइम लिखें। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुराने पर x से करेंगे मल्टीप्लाई, बीच के टर्म को बाद में रखते हैं। एक्स स्क्वायर यहाँ पर 3x माइनस है, -4 से कर दें तो यहाँ पर -4x और ये -12 हो जाता है। इस प्रकार इसका फैक्टर x + 1, x + 3 और x - 4 प्राप्त होता है। तो इस विधि से हम करते हैं। कल पुनः हम दूसरे क्वेश्चन का फैक्टराइज करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, सी यू, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।